अच्छा मैम, अच्छा सबको ये तो पता लग जाता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना वो अक्सर लोग चूक जाते हैं। राइट। तो शिव जी की भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। आज ठीक इसको है, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बहुत इस चीज़ पे मुझे बहुत लोगों को क्लैरिटी देनी है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक पत्थर आप रख देते हो तुलसा जी के नीचे और उस पर जल चढ़ाने लग जाते हो कि हम तो शिव जी को घर में जल चढ़ा रहे हैं। हाँ मतलब लोग शिव जी का जो शिवलिंग होता है तुलसी जी पे रख देते हाँ हैं। मतलब कोई भी एक पत्थर को वो शिवलिंग, देखो शिव जी का वास तो कण कण में है। आप एक पत्थर भी अगर शिवलिंग समझ के घर में रख लेते हो तो वो उनका वास उसमें है, मगर आप कहाँ रख रहे हो वो देखना बहुत जरूरी है। आपने रख दिया तुलसी जी के नीचे, जो कि तुलसी जी का और शिव जी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। और शिवलिंग अगर आपने अपने किसी तुलसी जी के पौधे के नीचे रख रखा है तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज जिसका लॉजिक है मेरे पास कि शिव जी पर कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती। अगर आप खंडित चीज जैसे खंडित, अभी मैं उसी पे आ रही हूँ, बेल पत्र जो शिव जी को बहुत प्रिय है, सफेद फूल जो बहुत प्रिय है, तो जब आप शिव जी पर चढ़ाते हो बेल पत्र तो बेल पत्र खंडित नहीं होना चाहिए। आप चढ़ा रहे हो 101 मगर वो खंडित है तो वो बेकार है। आप एक बेल पत्र पर चढ़ाओ, वो खंडित नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा बीच में से फटा होता है वो नहीं और हम चलेगा। चढ़ा देते हैं उसको। जी। दूसरा, अच्छा मैम, इस पे थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, अब जैसे हमारे जो मंदिर में पंडित जी वो कहते हैं, जैसे कई बार मैंने उनको भी सुना है, तो कहते हैं राघव अगर पहले से अगर आप बेलपत्र नहीं लाए, शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसको आप निकाल के धो के फिर से चढ़ा सकते हो, तो वो भी वैलिड है। तो क्या ये सही है ये चीज? बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं कि वो शिव जी एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ भाव के आपके भूखे हैं। आप कैसे साधना कर रहे हो, बस साधना करना बहुत जरूरी है। वो आपके भाव देखते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो डजंट मैटर। बट खंडित चीजें क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इसका लॉजिक है। शिव जी ने अपने ही जो पुत्र का, गणेश जी का सिर भेदन किया था, उसके बाद से उन्होंने कोई भी चीज खंडित स्वीकार करनी बंद कर दी। ठीक है, कोई भी खंडित चीज उनके ऊपर नहीं होती। बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा नारियल फोड़े जाते हैं, बट शिव जी के ऊपर कभी भी अलाउड नहीं होता, शिवलिंग के पास या शिव मंदिर में या शिव जी के समक्ष आप कोई नारियल फोड़ो। आप साबुत नारियल चढ़ा सकते हो, तो नारियल नहीं फोड़ सकते आप। तो खंडित चीज अलाउड नहीं है, खंडित फूल नहीं होने चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए, खंडित फल नहीं होने चाहिए। आप जो भी चढ़ाओ कम चढ़ाओ, एक भाव के साथ चढ़ाओ, मगर वो खंडित ना हो, साफ सुथरा होना चाहिए। तुलसी जी नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। एक केतकी के फूल नहीं चढ़ते। केतकी का एक फूल होता है, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है कि वो, क्योंकि केतकी के फूल ने शिव जी से झूठ बोला था, तो तब से उनको किसी भी पूजा में, शिव जी की पूजा में शामिल नहीं किया लोग जाता। चढ़ाते हैं? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ गलती से। आई डोंट नो, अगर कोई चढ़ाता हो, बट नॉर्मली हमें तो पता ही नहीं चलता ना, अगर हम कोई तो चढ़ा रहा है तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। वो बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना कि शिव जी, मैंने कहा कम चढ़ा लो, उससे वो खुश है, मगर आप गलत चीज कोई चढ़ा रहे हो तो वो फिर उससे फिर उनका रौद्र रूप भी आता है सामने, तो वो चीज नहीं करनी है। तो आप जो अक्षत होते हैं, आप जो चावल चढ़ाते हो, वो भी साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। अब और क्या नहीं चढ़ाना है, एक नारियल पानी आप नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, नारियल का पानी भी कई बार क्या होता है ना, आजकल राघव इतना सारा ज्ञान है ना सोशल मीडिया पे। आज मैं कहीं भी लिख दूं ना कि ये आपने नारियल पानी अगर शिवलिंग पे चढ़ाओगे तो आप 4 दिन के अंदर आपको पैसे की बरसात होने लगेगी, तो लोग करना शुरू कर देंगे। बट एक चीज क्या है कि आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्या एक्सेप्ट करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। सिर्फ एक किसी को भी फॉलो करके, किसी सोशल मीडिया पे आधे अधूरे ज्ञान के साथ जाके आप कुछ भी करना शुरू कर देते हो, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं करना। तो मैम चलो, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पर मैं शिव जी की भक्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि शिव जी प्रसन्न हो? मुझसे अगर आप पूछोगे ना, तो आपका अगर मन साफ है, आपके भाव अच्छे हैं, तो आपको कोई चीज नहीं है जो शिव जी को प्रसन्न करने से रोक पाए। बस गलत चीज, गलत तरीका नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब इसमें और 1-2 चीजें रह गई जो नहीं चढ़ानी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। एक, आपको हल्दी और कुमकुम बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को। ये सौंदर्य वाली चीजें हैं और शिव जी सौंदर्य से बहुत दूर हैं। उनको आप भस्म चढ़ाते हो तो वो खुश होते हैं, बट आप
ना तो सिंदूर चढ़ा सकते हो ना हल्दी चढ़ा सकते हो। मैंने कई बार मंदिर में लोगों को चढ़ाते हुए देखा है। सिंदूर तो मैंने देखा है, कई बार लोग देखा है। चढ़ाते हैं, मैंने भी देखा है। सिंदूर अच्छा नहीं चढ़ा सकते नहीं, शिवलिंग। आपको उनको अच्छा, चढ़ाना साइड में जो चंदन का लेपन करो ना, अच्छा साइड में जैसे जो गणेश जी की वहाँ पे प्रतिमाएं पड़ी होती है, उन पे लगा उन पे सकते हैं चढ़ा सिंदूर, सकते हो। शिवलिंग पे नहीं आप चढ़ाते। पार्वती जी को चढ़ा सकते हो, पार्वती जी को आप पूरा श्रृंगार का सामान दान कर सकते हो, बट शिव जी पे नहीं, वो नहीं, वो अलाउड नहीं है। उनको अगर आपने खुश करना है तो आपने फिर वही आप चंदन का लेपन कर सकते हो, कपूर से बहुत खुश होते हैं, कपूर की आरती कर सकते हो। इस तरह की चीजें आप उन पे चढ़ाओ तो वो खुश होते हैं। तो वो सिर्फ भाव के भूखे हैं,